नमस्कार। बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र घनानंद कवित्व नामक जो शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में है उसमें हम निरंतर पढ़ रहे हैं। तो आज की कक्षा में हम छंद संख्या 12 से लेकर आगे पढ़ेंगे। जो छंद संख्या 12 है उसमें आपका जो पहला छंद संख्या 12 है वो कवित छंद है। और कवित छंद में घनानंद के हृदय की जो वियोग अवस्था की जो अनुभूतियाँ हैं उनका जो चित्रण इसमें आप देखेंगे। तेरे देखे देखो सब हितो अन देखी करी, तू ही जो न देखे तो दिखाऊं काहे गति रे। तेरे देखे देखो सब हितो अन देखी करी, तू ही जो न देखे तो दिखाऊं काहे गति रे। सुन निर मोही एक तो ही सो लगाव मोही, सोही कहे कैसे ऐसी निठुराई आती रे। विशसी कथा ने मान सुधा पाने करो जान, जीवन निधान वह विशासी मारे मते रे। जाही जो भजे सो ताही तजे घने आनंद क्यों, जाही जो भजे सो तजे जाही जो भजे सो ताही तजे घने आनंद क्यों, हाथे के हेतु ने कहो काहु पत पाए पते रे। इस छंद में कवि घनानंद ने एक तो प्रेम की एक निष्ठता और अनन्यता उसका चित्रण किया गया है, और अपने प्रिय की के पूर्वक प्रिय के द्वारा जो उपेक्षा की गई है, प्रिय की जो निष्ठुरता है उस पर उपालंभ और व्यंग यहाँ पर इस छंद में उसका चित्रण किया गया है। व्यंग का जो भाव है उसका, तेरे देखी देखो सब ही त्यों अनदेखी करी, तू जो न देखे तो दिखाऊं काहे गति रे। कभी जो अपने प्रिय से परपालन करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखने के लिए सबको उपेक्षित कर दिया, मैंने सिर्फ तुम्हें ही देखा है, मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ही देखती है, मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है, और इसके अलावा इस दुनिया में सभी को मैंने उपेक्षित कर दिया और किसी की तरफ मैंने नहीं देखा। तू ही जो न देखे, और अब तुम ही मुझे नहीं देखते हो, तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो। अब बताइए फिर मैं किसे दिखाऊं, मैं और किससे कहूं, क्योंकि मैंने तो सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दिया है। सुन निर्मोही एक तो ही सो लगा मोही, सोही कहे कैसे ऐसी निठुराई अधीरे। सुन निर्मोही एक तो ही सो लगा मोही, पद में तो देखिए निर्मोही तो ही मोही सोही, ये पदमैत्रीपूर्ण पदावली है, और ये गहरी जो अनुभूति है उसी से निकल कर आती है। घनानंद जैसा प्रेम की पीड़ा का अमर गायक ही इसका चित्रण कर सकता है। इस तरह की पदावली में अपनी अनुभूति को इस तरह की पदावली में ढाल सकता है कि हे निर्मोही सुनो, कि इस निष्ठुर निर्मोही सुनिए, एक तो ही सो लगा मोही, मुझे तो मैंने तो सिर्फ तुम्हें ही चाहा है, तुम्ही से मेरा हृदय लगा है, तुम्ही इसको मैंने अपना सब कुछ माना है। सो ही कहे कैसे ऐसी निठुराई अतीरे, और तुमने जो इतनी अत्यंत निष्ठुरता उपेक्षा वर्त रखी कि मेरी तरफ देखते भी नहीं हो, मेरे अनन्य एकनिष्ठ प्रेम का कोई प्रतिकार नहीं करते हो। तो ऐसी जो निष्ठुरता है, बहुत भारी निष्ठुरता, अतिरे मीन्स बहुत भारी निष्ठुरता, तुम्हें कैसे शोभा देगी, ये कैसे सुहाती है। विशसी कथा ने मान सुधा पान करो जान, विशसी कथा मीन्स जो बुरी लगने वाली कहावतें, बातें, कहानियाँ। इससे तात्पर्य यहाँ ये है कि कोई अत्यंत दुख भरी बात या अपमानजनक बात विशसी कथा मुहावरा में इस शैली में कही गई है। मेरा जो अपमान था, संसार के लोग अपमान मेरा जो किया, उसको मैंने सुधा पान करो जान,
मैंने तुम्हें अपना प्रियतम मान करके उसे मैंने उस विश्व की कथा को भी अमृत मान करके पान कर लिया, अर्थात सह लिया। जीवन निधान वह विशासी मार मतिरे, जीवन निधान कि मेरे जीवन के आधार, मेरे जीवन के निधान, निधान से मतलब घर होता है, लेकिन मेरे जीवन का आधार यहाँ इसका माना जाएगा वह है, मेरे जीवन के आधार होकर, वह है मीन्स होकर, वह होकर विश्वासी मार मती रे कि हे विश्वासी, मैंने तुम पर विश्वास किया है और मेरे जीवन के आधार हो, और तुम मेरे जीवन का आधार बन करके विश्वास करके मुझे मार मत रे, इस तरह से निष्ठुरता करके मुझे ठुकरा करके, इस तरह से उपेक्षा करके मुझे मत मारो। मार मत रे, मति शब्द का मतलब यहाँ मत नहीं, न कि मति मीन्स बुद्धि को नहीं है। मेरी भाषा में इस मत का मतलब नहीं होता है मत। जाही जो भजे सुताही तजे घने आनंद क्यों, हाथे के हतुन कहो पाई पते रे। कभी और अपेक्षा करते हुए घनानंद अपने जो प्रेमिका है उसके संदर्भ कॉमन सामान्य बात को कहते हैं, जाही जो भजे सो ताही तजे घने आनंद क्यों, कि ये संसार की कैसी रीति है कि जो जिसको चाहता है वो चाहने वाले को क्यों छोड़ देता है, उसकी क्यों अपेक्षा कर देता है। सच्चे मन से, प्रेम से, हृदय से, दिल से किसी को कोई चाहता है, लेकिन उसके प्रेम का कोई मूल्य नहीं मिलता और उसे ठुकरा दिया जाता है, उपेक्षा कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है। हाथी के हेतु ने कहो पति पाई रे, हाथी के, हाथी मीन्स शिकार करना, घायल करना, के करना, हेतुन प्रेमी जनों को, अपने प्रियजनों को, प्रियजन से तात्पर्य यहाँ प्रेमी से है। कहो काहू पाई पतरे, पति मीन्स यहाँ शौहर स्वामी से नहीं है, पति मीन्स प्रतिष्ठा से है। तो यहाँ कि किसने इस संसार में अपने प्रिय जो होते हैं उनको मार करके, उन्हें घायल करके प्रतिष्ठा पाई है, अर्थात किसी ने नहीं पाई। किसी प्रेमी व्यक्ति को मार करके उसके किसी को भी प्रशंसा नहीं मिली या प्रतिष्ठा नहीं मिली संसार में। अर्थात आपको भी मुझे इस तरह से तड़पाना नहीं चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और मेरे प्रेम का प्रतिकार करते हुए मुझसे आकर मिलन करना चाहिए, मुझसे ऐसे ही प्रेम करना चाहिए। इस तरह का जो उल्हाना है, उपालम है, यहाँ घनानंद की जो नायिका है वो अपने जो नायक है उससे करती है। इस छंद में चूँकि मैंने जैसे कहा कि कवित छंद है, उसकी यति गति कसर से उपालम का भाव है, अनन्य एकनिष्ठ जो प्रेम है, वियोग है, उसकी जो अनुभूति है उसका चित्रण इसमें किया गया है। और अगला जो अलंकार जैसे देखिए तो इसमें यमक और उपालम में तो आक्षेप अलंकार भी है, अनुप्रास आदि अलंकार आप देख सकते हैं। अगला जो छंद है वो देखिए, निष्ध्वंस खरी और माज अरी छवि रंग भरी मर चाहन की, तक मोर ने तो ढोर रहे ढरे गो ही ढोरन वाहन की, चट दे कटि पे बड़े प्राण गए गति सो मति में अब गाहन की, घन आनंद जान लखी जबते जग लगी है मोह प्रहान की। इस छंद में नायिका जो अद्भुत रूप सौंदर्य वाली नायिका और उस अद्भुत रूप सौंदर्य के साथ में मुड़ चाह के साथ, प्रेम के साथ में किसी को मुड़कर देखने की जो अदा है उस पर नायक के हृदय का पूरी तरह से पिघल जाने, उसकी ओर आकर्षित हो जाने और उसके साथ नेत्र और
हृदय के उसी के साथ चल पड़ने का जो चित्रण है वो इसमें किया गया है। हाँ कमलेश, अच्छा ठीक है ना, ओके। हाँ, तो इसमें देखिए पहली पंक्ति, निस्धौस खरी और मांझ अरी। निस्धौस दिन रात, निस्धौस मीन्स दिन रात, और मांझ अरी, निस्धौस खरी और मांझ अरी, कि जो मेरे हृदय में दिन रात उसकी जो रूप छवि है, मुड़कर देखने की जो अदा भरी जो रूप छवि है वह, और मांझ अरी मेरे हृदय के मध्य में, और मांझ मीन्स मध्य में आकर के अड़ गई है। छवि रंग भरी मुड़ चाहने की, छवि रंग, छवि में जैसे विकार की रंग भरी प्रेम पूर्वक जो मुड़कर देखने की उसकी जो अदा थी, वह जो छवि है, जो रूप है, जो वह मेरे हृदय के मध्य में आकर के दिन रात खड़ी हुई है, अड़ गई है। तक मोरन त्यों चक ढोर रहे, ढरगो ही ढोरन वाहन। तक मोरन त्यों, तक मोरन त्यों चक ढोर रहे, तक मीन्स देखना, मोरन त्यों चख आँखें, चख मीन्स चक्षु आँखें, ढोरन ढोर रहे, ढोर रहे मीन्स ढल गए, ढरगो, ढरगो मीन्स ढल गया, ढोरन वाहन की, वाहन मीन्स बहना, ढोरन, ढोरन मीन्स ढलने, बहने के साथ ढलने की जो क्रिया है, ये ढोरन, ढर, ढोर, ये ढलने, ढलने की जो ढलना पिघलना साथ में बहना, उसके लिए आया है अपनी भाषा में, ये क्रिया है ढलना, उसके लिए है ढोरन। कि तक मोरन, तक यानी देखना, उसने जो मुड़ कर के देखा, जैसे ही उसने मुझे मुड़ कर के देखा, मेरी ओर मुड़ कर के देखा, त्यों वैसे ही जो मेरे चख ढोर रहे, मेरे जो नेत्र हैं उसी के साथ ढल लिए, यानी उसी के साथ हो लिए, मेरे नेत्र भी उसी अदा के साथ में खिंचे चले गए, आकर्षित होकर के डर गो ही है। और हृदय भी आँखों के रास्ते या आँखों के साथ जो है वो भी आँखों के माध्यम से मेरा हृदय भी पूरी तरह से ढरगो पिघल गया, उसी की ओर आकर्षित हो गया, ढल गया। धोरन वाहन की, और जो हृदय है, मेरे हृदय में जो प्रेम है उसी की अदा के साथ में मेरा हृदय भी उसके साथ ही प्रवाहित होने लगा, आँखों के साथ जो हृदय है वह भी पिघल कर उसी के साथ प्रवाहित होने लगा, अर्थात मेरा नेत्र और आँखें दोनों उसके और आकर्षित हो गए और उसी के साथ चल पड़े। चल पड़े से मतलब उसी की यादों में खो गए, उसी को चाहने लगे। चट दे कटी पे, बड़ प्राण गए, चट दे कटी पे, चट मीन्स तुरंत, चटपट बोलते हैं तो ये चट वही शब्द है। दे देकर, कटी पे, कटी पे, कटी मीन्स कमर, उसने कमर पर हाथ रख करके, मुड़ करके, वल खा करके, चट से घूम करके जो मुड़कर देखा था उसी की बात है। तो जैसे ही उसने कमर पर हाथ रख करके मुड़कर देखा तो मेरे प्राण भी, बड़े प्राण गए, मेरे प्राण भी उसी के साथ हो लिए। आँखें, हृदय और प्राण, नायिका की जो अदा है मुड़कर देखने की, मुड़कर बल खाकर चलने की, उस पर सब फिदा हो गए, सब नायक उस पर आकर्षित हो गया। बड़े प्राण गए, और जो प्राण हैं वो भी साथ हो लिए। गति सोमति में अवगाहन की, गति, गति से मतलब
यहाँ मेरे जो हृदय की जो अ, गति है, हृदय की जो जो नायिका की जो चलने की, यानी मुड़ कर के जो चलने की, जो चट से मुड़कर चलने की जो अदा है, उसके साथ मेरा हृदय भी अ, उसी में, उसी गति में, उसकी जो अदा है, गति से मतलब यहाँ अदा से है, तो उसी में वह पूरी तरह से निमग्न हो गया। अवगाहन की, मेरा मन भी बुद्धि भी उसी में अवगाहन निमग्न हो गई, पूरी तरह से उसमें तन मन से मैं उसकी अदा में डूब गया। घन आनंद जान लखी जबते जग लगी ये मोह कहानी। घनानंद कहते हैं कि मैंने जब से सुजान का ऐसा अद्भुत रूप सौंदर्य और मुड़कर चाहने की अदा, बल खाकर चलने की अदा, ये सब देखी है, तब से मेरे हृदय में जग लगी है, रट लगी हुई है। जग लगी है मीन्स रट लगना, मोह कराहन की। अब मेरे हृदय में हमेशा कराहने की रट लग गई है, अर्थात मेरे अंदर तब से बेचैनी हो गई है, और उसे पाने की, प्राप्त करने की, उसके साथ रहने की, हमेशा उसके साथ रहने की जो मन में इच्छा है, जो रट है, वह तब से लगी हुई है। मैंने आपको ये बताया कि ये छंद जो है आपका सवैया छंद, यदि प्रशस्त है, मुहावरे, लोगों की पूर्ण जो रचना है ब्रजभाषा, और ये जो लाक्षणिक व्यंग्यात्मक शैली घनानंद की आप यहाँ देख सकते हैं। एक और जो छंद है वो आप यहाँ पर पढ़ते हैं। इत बाट परी सुधी रावरे भूलन कैसे पुरानो दीजिए जू, अब तो सब शीश चढ़ाए लई, जो कुछ मन भई सो कीजियो जू। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, तिहारे वातन जीजिए जो, नित नीके रहे तुम्हें चाड़ कहा, असीम हमारी लीजिए जो। इत बाट परिशुद्ध राबरे बुरन कैसे आनंद, ये भी उपालंब का भाव है, चूँकि घनानंद को उसकी जो प्रेमिका है उसने उपेक्षा उसकी की थी, ठुकरा दिया, उसके अनुनय को नहीं माना, उनके प्रेम को नहीं पहचाना, और उसी की जो पीड़ा में घनानंद की कविता उनके हृदय से फूट पड़ती है। और यहाँ भी यही बात घनानंद एक अनुभूति की स्थिति है कि जो उपालंब का भाव है कि आपके हिस्से में मुझे मेरी उपेक्षा करना लिखा है, और मेरे हिस्से में आपको याद करना लिखा है। ऐसी ही किस्मत में हमारा बंटवारा प्रेम के बारे में हुआ है। इत बाट परी मीन्स हिस्से में आना, बाट मेरे बट में आना। राबरी भूल कैसे उड़ानो दीजिए जो, और आपके हिस्से में क्या भूलना आया है, मेरे हिस्से में आपको याद करना आया है, शुद्ध याद करना। अब मैं आपको कैसे उलाहना दूँ, आप पर मैं कैसे उपालंब करूँ। अब तो सब शीश चढ़ाए लई, जो कछु मन भाई सो करिए जो, मैंने तो आपको सिर पर रखा है, अर्थात मैंने आपको तन मन से चाहा है, और लेकिन अब आप कछु मन भाई सो करिए जो, लेकिन आपके मन में जो आए वो कीजिए, क्योंकि मेरे हिस्से में तो वियोग सहना लिखा है, याद करना लिखा है, और आपके हिस्से में आना। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, घनानंद कहते हैं कि मेरे जीवन के आधार, मेरे प्राणों के आधार ज्ञानानंद सुजान, तिहारे बातन जी जो, मैं तो आपकी जो बातें हैं उन्हें ही याद कर कर के जीवित हूँ। जियो जू, जीना, जीता हूँ। नित नीके रहे तुम्हें चाड़ कहाँ पे, कि नित नीके रहे, हर हमेशा नीके, अच्छे, कुशल, आनंद पूर्वक रहें। नित नीके रहो, तुम्हें चाड़ कहाँ, तुम खुश रहो हमेशा, लेकिन तुम्हें चाड़ कहाँ, चाड़ मीन्स इच्छा, प्रबल इच्छा, किसी कार्य को करने की जो प्रबल इच्छा होती है चाड़ कहा जाता है। चाड़ कहाँ, लेकिन तुम्हें, उसका चाड़ चाप शब्द है, उससे भी इसका जो है मेल खाता है। कहाँ पे मीन्स परंतु, तुम्हें तो इस चीज़ की कोई प्रबल इच्छा नहीं है, परंतु तुम्हें कोई प्रबल इच्छा नहीं है
कि मुझसे आकर मिले, मुझे याद करें। फिर भी आशीष हमारा लीजिए, लेकिन मेरे तो मन में आपकी भलाई की, ज़िंदगी में खुशहाल प्रसन्न रहने की जो लीजिए जो आशीष मंगल कामनाएं देने का जो भाव है वो हमेशा बना हुआ है कि आप हमेशा खुश रहो। आप चाहे मुझे याद करो या नहीं करो। ऐसा जो है नायिका अपने नायक से जो उपालंब के बावजूद भी मंगल कामनाओं की जो अभिलाषा है उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। चूँकि घनानंद का जो प्रेम है एकनिष्ठ है, शुद्ध अनन्य एकनिष्ठ जो प्रेम की अभिव्यंजना घनानंद की कविता में हुई है, तो यहाँ इस छंद में भी उसकी झलक आप देख सकते हैं। और अपने प्रिय के लिए शुभकामनाएं, दुआएं, शुभाशीष की जो बात है, कुशल क्षेम की जो कामना है उसकी अभिव्यक्ति इस छंद में भी की गई है। अनुप्रास रूपक जो अलंकार हैं वो तो आप इसमें देखेंगे ही, और ये भी एक सवैया छंद का आपने उदाहरण यहाँ पढ़ा। श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस है, बालम का भाव है, उसका चित्रण किया गया है। इसलिए वियोग है तो माधुर्य है, और माधुर्य है तो गौणी। इन तीनों का आपसी सहयोग आप इस छंद में देखें। और उपालंब है तो व्यंजना शब्द शक्ति जो है उसमें यहाँ प्रयुक्त हुई है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के जो छंद संख्या 15 से लेकर के आगे 20 तक की जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। रोज़ आप जो है YouTube चैनल पर आकर हमारे जो ये कक्षाएँ आपकी ऑनलाइन हैं उन्हें पढ़ते रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत